So guys, question is let S with the surface of portion of the sphere with center at origin or in radius 4 above xy plane. मतलब S क्या है? पोर्शन है स्फीयर का, ठीक है, पोर्शन है स्फीयर का जो कि xy प्लेन के ऊपर है, रेडियस 4 है, सेंटर ओरिजिन पे, ठीक है. दिस इज 0, 0. सपोज दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z. सो इट विल बी सपोज लाइक दिस. तो दिस इज स्फीयर, नीचे एक और स्फीयर होगा, मैंने केवल एक्स वाई प्लेन का वाला पार्ट बनाया, ठीक है. सेंटर रखता है ओरिजिन के ऊपर. हेंस नाउ इफ एन कैप इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड टू दिस देन डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डीएस इज. नाउ हमें पता है कर्ल एफ का जो हम सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं दैट इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस अलॉन्ग सी. Now this is what? This is by Stokes-Kurl theorem. Stokes-Kurl theorem से आया ये वाला. Now यहाँ पे C क्या होता है? C होता है बाउंडिंग कर्व. बाउंडिंग कर्व क्या है यहाँ पे? बाउंडिंग कर्व ये वाला है, मतलब जो एक्स वाई प्लेन में है. हमें इसका पैरामीटराइजेशन करना है. So what will be parameterization of this bounding curve? This will be 2 cos theta I cap plus 2 sin theta. Oh sorry, 4 cos theta I cap because radius was 4. So 4 cos theta I cap plus 4 sin theta j cap. अब नाउ एक्स वाई प्लेन पे z कितना होता है? 0 होता है, तो 0 k cap. राइट. कैसे किया? ये सर्कल बन रहा है, ये सर्कल ही हमारा बाउंडिंग कर्व है. सर्कल के लिए बाउंडिंग कर्व, सर्कल की रेडियस कितनी? 4. तो x कितना हो जाएगा? r cos theta. r cos theta मतलब 4 cos theta 4 sin theta y. एंड z जो है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे इसलिए 0 हो गया. अगर थोड़ा ऊपर होता तो हम z की जो भी वैल्यू होती वो ले लेते, ठीक है ना. या फिर आप यहाँ से भी ये ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो स्फेयर है उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये हमारे पास कितने हैं? 4 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, ठीक है ना. मतलब 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 16, क्योंकि रेडियस जो है वो 4 है. सो 16 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड दिस विल गिव जेड इक्वल टू 0. राइट. सो पैरामीटराइजेशन ये आ गया. अब हमें इसके अंदर डालना है जो एफ है हमारे पास और इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है गाइज. तो करें. So f will be 4 sin theta I cap minus 4 cos theta j cap plus 4 की पावर 4 sin theta cos cube theta. This is f. What will be ds? ds का मतलब यहाँ पे dr होगा, ठीक है ना. मतलब जो हमारा पैरामीटराइजेशन है कर्व का उसी का डिफ्रेंशिएशन. सो इट विल बी माइनस 4 sin थीटा आई कैप प्लस 4 cos थीटा जे कैप दैट इज 0 अगेन. सो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर फ्रॉम 0 to 2 to पाई. क्या 0 से 2 पाई की लिमिट होगी थीटा की, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पैरामीटर है वो क्या है? थीटा है. थीटा कहाँ से कहाँ? पूरा सर्कल बना रहा है, मतलब 0 to 2 पाई, ठीक है. सो 0 to 2 पाई. नाउ 4 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा इज minus 16 sin square theta. 4 cos theta minus 4 cos theta is minus 16 cos square theta. This plus यहाँ पे 0 k cap था, so that will be 0 and d theta. So it is minus 16 0 to 2 pi d theta, which will give you minus 32 pi. Minus 32 pi is the answer. So A is the correct answer. ठीक है गाइस, इजी था. स्टोक्स-कर्ल थ्योरम को यूज़ करना था, फिर सिंपल इंटीग्रेट करना था. यहाँ पे मेन जो था वो पैरामीटराइजेशन था कि बाउंडिंग कर्व का कैसा पैरामीटराइजेशन होगा सर्कल था एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस द क्वेश्चन इज लेट एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड अ पॉइंट एट विच द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू 0. ठीक है, कहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है वो 0 मिल जाए. सो ग्रेडियंट ऑफ एफ कैसे दिया जाता है? डेल एफ बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाय डेल वाई जे कैप. ठीक है, मैं लिख देता हूँ डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डेल जेड के कैप. राइट. डेल एफ बाई डेल एक्स थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ वाई जेड के कैप आई कैप प्लस थ्राइस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स जेड जे कैप प्लस थ्राइस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई के कैप. राइट. दिस इज इक्वल्स टू 0. ठीक है ना. मीन 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप. वी कैन राइट इट एंड कंपेयर द कोफिशिएंट्स. सो इट विल बी 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ वाई जेड
विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई जेड, राइट, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई। सो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो किन्हीं भी दो के प्रोडक्ट के इक्वल है, मतलब स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होना है, तो किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट जो वो नेगेटिव होना चाहिए, किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, वो केवल पॉसिबल है बी ऑप्शन के अंदर, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys, the area bounded by the curves x square plus y square is equals to twice of x square plus y square is equals to 4x, and straight line y is equals to x, y is equals to 0। ठीक है, सो बना लें ग्राफ। पहले देख लें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x क्या होता है, व्हाट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, सो इट विल बी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, मीन्स सेंटर 1, 0, रेडियस 1। Similarly, x square plus y square is equals to 4x. It will be x minus 2 का whole square plus y square is equals to 4. So radius 4, radius यहाँ पे है वो 2 है और center 2, 0 है। So this is suppose 1, 0, this is 2, 0, this is 3, 0 and this is 4, 0। ठीक है, 1, 0 सेंटर है, 2, 0 तक जाएगा, सर्कल है, ठीक है, 2, 0 सेंटर है, रेडियस 2 है, तो ये कुछ यूँ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाती है, y इज इक्वल्स टू x, ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया है, दिस शुड बी 1, 1, ठीक है ना, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए था बिल्कुल, राइट, और 2, 0 को भी मतलब यहाँ पे 2, 2 पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल्स टू x। नाउ हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें निकालना है जो इस सर्कल के बीच में हो, इस सर्कल के बीच में हो, इस लाइन के बीच में हो और एक्स एक्सिस के बीच में हो, सो मीन्स दिस एरिया। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन, व्हाट इज इट इज सपोज मैं अगर पोलर फॉर्म में जाता हूँ तो r साइन थीटा r cos थीटा मीन्स tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, मतलब मुझे थीटा को 0 से लेकर थीटा इज इक्वल्स टू π/4 तक जाना है। ठीक है, पोलर फॉर्म में ये कितना बन जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू π/4 बन जाएगा। और ये वाले कर्व्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो पोलर फॉर्म में आर स्क्वायर होता है, और एक्स जो होता है वो आर कॉस थीटा होता है, ट्वाइस ऑफ आर कॉस थीटा मीन्स आर से कैंसिल, तो आर इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। सिमिलरली दिस विल बी, ठीक है, दिस विल बी आर इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा। ठीक है, अब अगर मैं आर की लिमिट डालता हूँ तो मुझे यहाँ से चाहिए, मतलब सपोज आई कैन राइट एरिया एज, ये 2 कॉस थीटा है, ये वाला 4 था, ये वाला वो वाला 2 कॉस थीटा था, ये वाला 4 कॉस थीटा था। ठीक है, तो 2 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा, दिस इज 0 to π/4। थीटा कहाँ वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है 0 से π/4 में एक्स, और आर वेरी कर रहा है 2 कॉस थीटा से 4 कॉस थीटा तक, आर डी थीटा। सो इट विल बी आर स्क्वायर बाय 2 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा 0 to π/4 डी थीटा। नाउ 4 cos theta means 16 cos square theta minus 4 cos square theta means 12 cos square theta, that is 6 cos square theta। ठीक है, 0 to π/4 अब इंटीग्रेट करना है हमें डी थीटा। राइट गाइज, नाउ इंटीग्रेशन देखें क्या होगा, cos square theta का अगर हमें इंटीग्रेट करना है 0 to π/4 में, तो मैं सोच सकता हूँ 6/2 1 प्लस cos 2 थीटा 0 to π/4 डी थीटा। सो इट विल बी 3 π/4। यहीं से आइडिया लग जाने थी 3 और π/4 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, प्लस बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर देना, sin 2 थीटा बाई 2 जिसमें आप लिमिट डाल दोगे 0 से π/4। ठीक है, वो 1/2 माइनस 0 दैट विल बी 1/2, सो इट विल बी बी ऑप्शन। ठीक है गाइज, सो हो गया इजीली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So question is, let M be a real 6x6 की मैट्रिक्स, let 2n - 1 be the eigenvalues of M, if M की पावर 5 equals to AI plus BM where A, B belongs to R, then given options। ठीक है, हमें पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, M की पावर 5 is equals to AI plus BM। सो
हमें पता है जो आइगन वैल्यू ऑफ ए अगर लैम्बडा होगी तो आइगन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन ए विल बी पॉलिनोमियल इन लैम्बडा। मतलब अगर m की आइगन वैल्यू कितनी है 2 है तो m की पावर 5 की आइगन वैल्यू 2 की पावर 5 होगी। अगर m की आइगन वैल्यू -1 है तो उसकी -1 की पावर 5 दैट विल बी -1 एंड दैट इज इक्वल टू 32। तो 32 और -1 जो होगी वो m की पावर 5 की आइगन वैल्यूज होगी। पुटिंग इट ओवर हियर 32a प्लस b a plus 2b and using -1, so -1 की पावर 5 will be -1 a plus b -1। ठीक है, यहाँ पे a इसलिए आ रहा है क्योंकि i की आइगन वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 ही होती है। सो ये हमारे पास क्या बन गया a minus b। नाउ इफ आई subtract both so it will be 33 3b means b is equals to 11 so -1 a minus 11 minus 1 is equals to a so 10 is equals to a so a की वैल्यू कितनी होगी 10। ठीक है, इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys, next question is let M be a n cross n non-zero real matrix with m square equals to 0 and let alpha is equals to r minus 0। मतलब अल्फा जो है वो 0 नहीं, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। Then alpha is the only eigen value of m plus alpha i and m minus alpha i। alpha is the only eigen value of m plus alpha i and alpha i minus m। m is alpha plus i और m minus alpha i की अकेली eigen value minus alpha और minus alpha जो है अकेली eigen value m plus alpha i की और alpha i minus m की। ठीक है गाइज, सो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि आइगन वैल्यूज ऑफ m स्क्वायर जो है वो 0,0 है। यहीं से मैं कह सकता हूँ कि आइगन वैल्यूज ऑफ m जो होगी वो 0,0 होगी। m स्क्वायर की आइगन वैल्यू किसका स्क्वायर करने पे 0 का स्क्वायर करने पे 0 आएगा। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ m कितनी होगी 0,0 हो गई। सो अब अगर m प्लस अल्फा i के लिए हम चेक करें m प्लस अल्फा i ऑफ v सो इट विल बी एम वी प्लस अल्फा आई वी। वी यहाँ पे कोई वेक्टर है सो एम वी इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, प्लस अल्फा वी। सो इसकी आइगन वैल्यू क्या बनी, इसकी आइगन वैल्यू बनी अल्फा। नाउ एम माइनस अल्फा आई इंटू वी मीन्स एम वी माइनस अल्फा वी सो दैट इज 0 माइनस अल्फा वी। ठीक है, माइनस अल्फा वी। सो यहाँ पे तो माइनस अल्फा आइगन वैल्यू बन रही है, यहाँ पे अल्फा बन रही थी इसके अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ एम प्लस अल्फा आई एंड अल्फा आई माइनस एम। ठीक है, एम प्लस अल्फा आई इंटू वी सो इट विल बी एम वी प्लस अल्फा वी। ठीक है, दिस विल बी अल्फा वी। सो अल्फा जो है वो इसकी आइगन वैल्यू हो गई एंड अल्फा आई माइनस एम, राइट, अल्फा आई माइनस एम इंटू वी सो अल्फा वी माइनस एम वी दैट विल बी अल्फा वी। ठीक है, सो यहाँ से अल्फा जो है वो आइगन वैल्यू हो गई, अल्फा आइगन वैल्यू हो गई। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट और ये जो है वो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो सी ओ डी ऑप्शन रॉन्ग होगी। और आप सिमिलर वे में चेक कर सकते हैं कि सी ओ डी ऑप्शन कैसे रॉन्ग है। सो गाइस सब कुछ ईजी था। ठीक है, हमने रिजल्ट्स देखे, हमने बड़ी आसानी सब कुछ कर लिया। सो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहे। अगर अभी तक अपने आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है गाइस, थैंक यू।